कार्रवाई एक रिश्ता है और हम कार्रवाई के बिना जीवित या अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। कार्रवाई निरंतर घर्षण, निरंतर गलतफहमी और चिंता पैदा करती है, और हम दुनिया में देखते हैं कि सभी संगठित कार्रवाई ने सबसे दुर्भाग्य से आपदाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया है। हम दुनिया में भ्रम, दुख और परस्पर विरोधी इच्छाओं के बारे में देखते हैं, और इस दुनिया की अराजकता को महसूस करते हुए अधिकांश विचारशील और ईमानदार लोग वे लोग नहीं जो विश्वास करने में खेल रहे हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में चिंतित हैं, स्वाभाविक रूप से कार्रवाई की समस्या को सोचने के महत्व को देखेंगे। बड़े पैमाने पर कार्रवाई और व्यक्तिगत कार्रवाई है, और बड़े पैमाने पर कार्रवाई एक अमूर्त व्यक्ति के लिए एक सुविधाजनक पलायन बन गई है। यह सोचकर कि यह अराजकता, यह दुख, यह आपदा जो लगातार उत्पन्न हो रही है, किसी भी तरह से बदल सकती है या सामूहिक कार्रवाई द्वारा व्यवस्था में लाई जा सकती है, व्यक्ति गैर जिम्मेदार हो जाता है। द्रव्यमान निश्चित रूप से एक काल्पनिक इकाई है। द्रव्यमान आप और मैं हैं। यह केवल तभी होता है जब आप और मैं सच्ची कार्रवाई के संबंध को नहीं समझते हैं कि हम द्रव्यमान नामक अमूर्तता की ओर मुड़ते हैं, और इस तरह हमारी कार्रवाई में गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। कार्रवाई में सुधार के लिए हम या तो एक नेता की ओर देखते हैं या संगठित सामूहिक कार्रवाई, जो फिर से सामूहिक कार्रवाई है। जब हम कार्रवाई में दिशा के लिए एक नेता की ओर मुड़ते हैं, तो हम हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमारी अपनी समस्याओं, हमारे अपने दुख से परे जाने में हमारी मदद करेगा। लेकिन क्योंकि हम अपने भ्रम में से एक नेता चुनते हैं, नेता खुद भी भ्रमित होता है। हम अपने विपरीत एक नेता नहीं चुनते हैं, हम नहीं कर सकते। हम केवल एक नेता चुन सकते हैं जो खुद की तरह भ्रमित है। इसलिए ऐसे नेता, ऐसे मार्गदर्शक और तथाकथित आध्यात्मिक गुरु हमेशा हमें और भ्रम की ओर ले जाते हैं और अधिक दुख की ओर ले जाते हैं। चूंकि हम जो चुनते हैं वह हमारे अपने भ्रम से बाहर होना चाहिए। जब हम एक नेता का अनुसरण करते हैं तो हम केवल अपने स्वयं के भ्रमित आत्म प्रक्षेपण का पालन कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की कार्रवाई, हालांकि यह तत्काल परिणाम उत्पन्न कर सकती है, हमेशा आगे की आपदा की ओर ले जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि सामूहिक कार्रवाई, हालांकि कुछ मामलों में यह सार्थक हो सकती है, आपदा भ्रम की ओर ले जाने और व्यक्ति की ओर से गैरजिम्मेदारी लाने के लिए बाध्य है, और यह कि एक नेता के अनुसरण से भी भ्रम बढ़ना चाहिए। फिर भी हमें जीना है। जीना कार्य करना है, होना संबंधित होना है। रिश्ते के बिना कोई कार्रवाई नहीं है, और हम अलगाव में नहीं रह सकते। अलगाव जैसी कोई चीज नहीं है। जीवन कार्य करना और संबंधित होना है। इसलिए उस क्रिया को समझने के लिए जो आगे दुख, आगे भ्रम पैदा नहीं करती है, हमें अपने सभी विरोधाभासों, हमारे विरोधी तत्वों, हमारे कई पहलुओं के साथ खुद को समझना होगा जो लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध में हैं। जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक कार्रवाई अनिवार्य रूप से आगे संघर्ष की ओर ले जानी चाहिए और दुख को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारी समस्या समझ के साथ कार्य करना है, और यह समझ केवल आत्मज्ञान के माध्यम से आ सकती है। आखिरकार दुनिया मेरा प्रक्षेपण है। मैं जो हूँ दुनिया है, दुनिया मुझसे अलग नहीं है, दुनिया मेरे विरोध में नहीं है। दुनिया और मैं अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं। समाज मैं हूँ, दो अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं। दुनिया मेरा अपना विस्तार है, और दुनिया को समझने के लिए मुझे खुद को समझना होगा। व्यक्ति जन समाज के विरोध में नहीं है, क्योंकि समाज व्यक्ति है। समाज आपके और मेरे और दूसरे के बीच का रिश्ता है। व्यक्ति और समाज के बीच विरोध तभी होता है जब व्यक्ति गैर जिम्मेदार हो जाता है। इसलिए हमारी समस्या काफी है।
एक असाधारण संकट है जो हर देश, हर व्यक्ति, हर समूह का सामना करता है। उस संकट के साथ हमारा, आपका और मेरा क्या संबंध है और हम कैसे कार्य करेंगे? परिवर्तन लाने के लिए हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, अगर हम द्रव्यमान को देखते हैं तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान का अर्थ एक नेता है और जनसमूह का हमेशा राजनेता, पुजारी और विशेषज्ञ द्वारा शोषण किया जाता है। और चूंकि आप और मैं जनसमूह बनाते हैं, इसलिए हमें अपने स्वयं के कार्य की जिम्मेदारी लेनी होगी, अर्थात हमें अपने स्वयं के स्वभाव को समझना होगा, हमें खुद को समझना होगा। अपने आप को समझना दुनिया से पीछे हटना नहीं है, क्योंकि पीछे हटने का अर्थ अलगाव है और हम अलगाव में नहीं रह सकते। इसलिए हमें रिश्ते में कार्रवाई को समझना होगा, और यह समझ हमारे स्वयं के परस्पर विरोधी और विरोधाभासी प्रकृति के बारे में जागरूकता पर निर्भर करती है। मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति की कल्पना करना मूर्खतापूर्ण है जिसमें शांति हो और जिसे हम देख सकें। शांति और शांति केवल तभी हो सकती है जब हम स्वयं की प्रकृति को समझते हैं और एक ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं करते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। शांति की स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके बारे में केवल अटकलें बेकार हैं। इसलिए सही तरीके से कार्य करने के लिए सही सोच होनी चाहिए, सही सोचने के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए, और आत्मज्ञान केवल रिश्ते के माध्यम से आ सकता है, अलगाव के माध्यम से नहीं। सही सोच केवल खुद को समझने में आ सकती है, जिससे सही कार्रवाई होती है। इसलिए सही कार्रवाई वह है जो खुद की समझ से निकलती है, खुद के एक हिस्से से नहीं, बल्कि खुद की पूरी सामग्री, हमारी विरोधाभासी प्रकृति, वह सब जो हम हैं। जैसा कि हम खुद को समझते हैं, सही कार्रवाई है और उस कार्य से खुशी है। आखिरकार यह खुशी है जो हम चाहते हैं कि हम में से अधिकांश विभिन्न रूपों के माध्यम से, विभिन्न पलायनों के माध्यम से तलाश कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधि के पलायन, नौकरशाही के पलायन, दुनिया, मनोरंजन की, पूजा की और वाक्यांशों की पुनरावृत्ति, सेक्स की और असंख्य अन्य पलायन। लेकिन हम देखते हैं कि ये पलायन स्थायी खुशी नहीं लाते हैं, वे केवल एक अस्थायी उन्मूलन देते हैं। मूल रूप से उनमें कुछ भी सच नहीं है, कोई स्थायी खुशी नहीं है, और मुझे लगता है कि हम उस खुशी, उस परमानंद, रचनात्मक होने का वह वास्तविक आनंद पाएंगे, मैं केवल तभी जब हम खुद को समझेंगे। खुद की यह समझ आसान नहीं है, इसके लिए एक निश्चित सतर्कता, जागरूकता की आवश्यकता है। वह सतर्कता, वह जागरूकता केवल तभी आ सकती है जब हम निंदा न करें, जब हम औचित्य न दें। क्योंकि जिस क्षण निंदा या औचित्य होता है, समझ की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम उस व्यक्ति को समझना बंद कर देते हैं, और जब हम खुद को उस व्यक्ति के साथ पहचानते हैं तो हम फिर से उसे समझना बंद कर देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। निरीक्षण करना, निष्क्रिय रूप से जागरूक होना कि आप क्या हैं, सबसे कठिन है, लेकिन उस निष्क्रिय जागरूकता में से एक अंडरस्टैंडिंग आती है, जो कुछ भी है उसका एक परिवर्तन आता है, और यह केवल वह परिवर्तन है जो वास्तविकता के लिए दरवाजा खोलता है। हमारी समस्या तो कार्रवाई, समझ और खुशी है। सच्ची सोच का कोई आधार नहीं है जब तक कि हम खुद को नहीं जानते। खुद को जाने बिना मेरे पास विचार के लिए कोई आधार नहीं है, मैं केवल विरोधाभास की स्थिति में रह सकता हूं, जैसा कि हम में से अधिकांश करते हैं। दुनिया में एक परिवर्तन लाने के लिए जो मेरे रिश्ते की दुनिया है, मुझे खुद से शुरू करना चाहिए। आप कह सकते हैं, इस तरह से दुनिया में परिवर्तन लाने में असीम रूप से लंबा समय लगेगा। यदि हम तत्काल परिणाम चाहते हैं